हेलो। आई एम बैक अगेन एंड आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर घर में मोस्टली इन एवरीवन्स हाउस दिस आर द थिंग्स विच हैपन। जहाँ पर दो बच्चे हो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत लड़ाई, थोड़ा बहुत झगड़ा, वहाँ पर थोड़ा बहुत हाथापाई भी होते हैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दोज इशूज थ्रू विच वी कैन टैकल द सिचुएशंस. So I am Sreta Banerjee and I'm going to discuss about few issues through which we can tackle the situations. अब देखिए, जहाँ पर बच्चे छोटे हों, if the child is of 1 year, 2 year or 3 years, now what happen? Please allow these kids to play through conflict. Let them play, just leave them. एंड बिकॉज दे हैव देयर ओन टेरिटरी, वो अपना जगत में वो लोग रहते हैं, अपनी जगत में वो लोग खेलते हैं. सो अभी अगर वो लोग लड़ाई भी करते हैं, क्योंकि उन लोग को समझ में कुछ भी नहीं आता है क्या है लड़ाई और क्या है झगड़ा. सो अगर हाथापाई हो भी जाता है थोड़ा बहुत, हम मेरा है करके ये सब करते भी हैं, देन वॉट हैपन आफ्टर 2-3 minutes यू विल ऑब्जर्व दैट दे स्टार्ट्स हगिंग ईच अदर. अपने से फिर वो लोग प्यार भी करते हैं, बातें भी करते हैं, मतलब जैसे भी हो वो लोग अपना सिचुएशंस वो लोग खुद टैकल कर लेते हैं. सो द पेरेंट्स नीड नॉट इंटरफियर. येस, if you find the situation is above the control, now you have to interfere in that situation. So at that time you need to talk in a very soft tone, that just try to make them understand that this is not the proper way of playing, by telling them in their own way through which they can understand. Now when a child reach the age of 5, 6 or 7, 8, now at this stage the child understands the relationship. कौन मेरा सगा भाई है, सगा बहन है, कजिन्स है, फ्रेंड्स है, क्या है, एंड दे एंजॉय प्लेइंग टुगेदर. सो जब बच्चे इस स्टेज के बच्चे जब खेलते हैं एक साथ, दे एंजॉय अ लॉट. अब कैरम मान लीजिए, कैरम ही खेलते हैं तो कैरम खेलते समय भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच तो हो ही जाती है. सो in that moment also, if the parents or any elderly person interfere, the children won't like, because they are playing in their own way. They won't like, क्योंकि अगर मान लीजिए वो अपने कज़न के साथ ही खेल रहे तो that child will feel bad कि मम्मी ने हमको डांटा, आंटी ने हमको डांटा, उसको तो नहीं डांटा. तो it will be a chaos amongst the children. So to avoid all these things, leave them alone, let them play, let them fight, and you have to keep a watch that it doesn't go cross the limit. So that's the thing, you should keep a watch, and when you find that it's crossing the limit, at that time you can tell them proper way of playing by not giving the lectures, because children do not love to listen any sort of lectures. वो लोग लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते. और जब भी वो लोग खेलने के मूड में हो या तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई डिस्कशन सी हो रहा है, सो दे डोंट लव टू लिसन लेक्चर्स. सो अवॉइड गिविंग लेक्चर्स टू द चिल्ड्रन. कुछ भी समझाना हो वो प्यार से समझा दीजिए, दे विल डेफिनेटली लिसन. अब क्या है, बीइंग अ टीचर, I am a teacher and I'm still working, and I have worked for 15 years. Means it's a long time, and हमने बहुत कुछ देखा है. जैसे पीटीएम में भी हमने देखा है कि घर में अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, बड़ा वाला बच्चा पढ़ने में बहुत तेज, छोटा वाला गॉन केस, या तो छोटा वाला बहुत अच्छा है, बड़ा वाला गॉन केस, ऐसे होते हैं. और हमेशा इज़ द लॉ ऑफ नेचर कि दोनों सेम, बहुत कम घर में ऐसा होगा कि दोनों बच्चे पढ़ने में बराबर हो, ऐसा बहुत कम है. जस्ट बिलीव मी, इट्स अ रेयर केस, बट इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस यू विल फाइंड दैट ऑलवेज ऑपोजिट. अब क्या होता है, मान लीजिए बड़ों जो द एल्डरली son or daughter is getting good marks and the younger one is not getting good marks, now the tension is at the peak of that parents. Now what they will do when they will come in the PTM, and they will definitely complain, and they will say in front of the children only that मेरा बड़ा वाला तो पढ़ने में बहुत तेज है, इसको तो ज़्यादा हमको परेशान होना ही नहीं पड़ता इसके लिए. अब छोटे वाले को देखिए, इसके लिए तो मेरा यू कैन से कि मेरा जान ही निकल जा रहे इसको पढ़ाते पढ़ाते, पर फिर भी इसको समझ में नहीं आता है कि हम कितना परेशान हैं. दिस सॉर्ट्स ऑफ थिंग व्हेन द पेरेंट्स से, एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन.
अब उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, कैन यू इमेजिन? उसको अपने भाई से भी नफरत होने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ही विल स्टार्ट, ही विल बी, you can say that, demoralized. That child will become demoralized, will be demoralized and cannot improve, and rather you can say that child will deteriorate day by day. उसका तो पढ़ने से मन और भी हट जाएगा। जब हम पढ़े हैं, कम नंबर आया है, सबके सामने मम्मी हमको बोल भी रही है, तब पढ़े क्यों? This will be the situations. So to avoid such situations, do not compare. और कभी कभार तो ऐसा भी होता है, बहुत जगह पे हमने देखा कि कुछ टीचर्स बोलिए, पेरेंट्स बोलिए, तुम जिसके साथ दिन रात खेलते हो, बैठते हो, उसका नंबर देखो, तुम अपना नंबर देखो. Why? Maybe that child is good in academics and not good in sports. और ये लड़का हो सकता है कि may not be that much better in academic, maybe good in स्पोर्ट्स और आर्ट, ऐसा भी तो हो सकता है. सो उसका फ्रेंड इतना में अच्छा नहीं भी हो सकता. सो वाई टू कंपेयर? ये चीज़ तो समझने वाली बात है. सो प्लीज़ डोंट कंपेयर. तो क्या होगा फिर, वो तो उस फ्रेंड के साथ भी बात करना बंद कर देगा. जब भी उसके साथ भी मेरा कंपैरिजन चल रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, तो वाई शुड आई टॉक? हम तो उसके बराबर का है ही नहीं. तो इज़ बेटर टू स्टॉप टॉकिंग विद दैट फ्रेंड ऑल्सो. तो वो तो धीरे धीरे एकदम अकेला ही हो जाएगा. वन डे यू विल फाइंड दैट बॉय इज़ ऑल अलोन. सो टू अवॉइड ऑल दिस chaos, all these situations, please do not compare with anyone, neither with a brother, sister or with the friends. अब देखिएगा, वो जैसे भी नंबर आ रहा है उसको बोलिए. अगर आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो प्लीज़ उसको मोटिवेट कीजिए. येस, यू कैन गेट गुड मार्क्स इफ़ यू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट. और अगर नहीं भी आता है, तुम एफर्ट करो. और अगर नंबर नहीं आता है, इट डजेंट मैटर, तुम तो उसमें अच्छे हो. वो चीज़ जिस चीज़ में अच्छे है, यू जस्ट फोकस ऑन दैट and you tell the child, तुम तो इसी चीज़ में अच्छे हो, and you will definitely rise in that sections, in that field you will definitely rise. पर अभी पढ़ लो, जितना भी नंबर आता है, don't take pressure. पढ़ो, नंबर अगर अच्छा आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता है, यू ट्राई नेक्स्ट टाइम, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. प्लीज कीप टेलिंग योर students, or please keep telling your children that there is always a next time. अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले बार ट्राई कर लो, अगली बार ज़रूर हो जाएगा. बिकॉज डू नॉट प्रेशराइज देम. कुछ पेरेंट्स भी ऐसे मीन्स, इफ देयर आर मेनी फैमिलीज जहाँ पर होते हैं कि 90% तो लाना ही है, 80% तो लाना ही है बच्चों को, नहीं तो पूरी समाज में, पूरी सोसाइटी में, व्हाट आई विल टेल टू माई फ्रेंड्स दैट यू हैव नॉट गॉट 90%, 98%. When parents start saying in this way, pressurizing the children, then they don't think that what is going inside their head. So it becomes a great issues for the children also. Please try to understand all these things and never pressurize your children. Whatever marks they get is good. Always praise them. Yes, itna marks layo, I'm happy. That's it. And but if you get 70 this time, try to get 80 next time. So in this way you can tell them, and definitely they will do it. And in this way we can tackle the situations, then everything will be normalized. Because we need our children to grow in a normal way with healthy mind and healthy body. That's it. Thank you.